सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करे वाला अनिरुद्ध के बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टी मिलल रहे। वो बहुत खुशी खुशी अपना घर जात रहे। तभी ओकर पापा ओकरा फोन कैले। हाँ पापा, हाँ चिंता मत करी, हम जल्दी पहुंच जाए। जल्दी अइहा, पर गलती से भी जंगल के शॉर्टकट रास्ता मत लिहा, वो रास्ता ठीक नहीं खे। जी पापा, अब रखा तानी, चलत गाड़ी में बात करब ठीक नहीं खे। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध फोन रख देलस। ओकर चेहरा पे घर जाए के खुशी साफ झलकत रहल। कुछ ही देर में अनिरुद्ध उस जंगल के क्रॉस कैलस, जेकर खातिर ओकर पापा कहले रहले कि शॉर्टकट मत लिहा। का करी, पापा की बात मानी या ना? लेकिन अगर हम शॉर्टकट ले भी लेनी तो पापा के बताई के हमार सिवा तो क्यों और बना हमरा साथे। त अनिरुद्ध डियर, समय से घर पहुंचे के बाद त शॉर्टकट तो लेवे के ही पड़ी। आखिर काफी सोच विचार कैला के बाद जवान खून अनिरुद्ध अपन पिता के बात अनसुना कौ के जंगल के शॉर्टकट से ही जाके फैसला कौ लेलस। अभी वक्त ही जानत रहल या फिर वो जंगल कि ओकर अंदर आवे वाला मेहमान के साथे का होके वाला रहल। ओ गॉड, लागता एक्सीडेंट की वजह से टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गई बा। कुछ समझ में ना आवत रहे कि हम कौन सी ओर से आयल रहनी, हिन्ने से या हुन्ने से। एक्सीडेंट से लगल चोट के दर्द के साथ साथ अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाए वाला रास्ता पर चले लागल। लेकिन कुछ ही देर बाद वह रास्ता से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गए जहां से वो आयल रहे। ई देख अनिरुद्ध बुरी तरह से डर गए। ई कैसे हो सकेला? हम उ तरफ आगे बढ़ल रहनी, फिर यही कैसे आ गई नी? अनिरुद्ध बहुत कोशिश करत रहल वो जंगल से बाहर निकले के खातिर, लेकिन वो बार बार उहे जगह पर वापस पहुंच जात रहे जहां एक्सीडेंट भइल रहे। लेकिन तब भी भाई साहब, प्लीज हमारे हेल्प करी। हमारे एजे एक्सीडेंट भइल रहे। हम बहुत कोशिश करता नहीं जंगल से बाहर निकले के खातिर, लेकिन हर बार लौट के एजे आ जाता नहीं। आपके बाहर जाए के रास्ता पता बा? तब प्लीज हमके साथ ले जाएं। ठीक बा, बैठी। जंगल के उ भूल भुलैया रास्ते पे केहू के मिल जाई अनिरुद्ध के खातिर वरदान से कम ना रहे। हमार नाम जितेश, हमार अनिरुद्ध। आप इस जंगल के रास्ता पे काहे अइले? पापा मना कैले रहले, लेकिन घर जाके जल्दी में हम ही शॉर्टकट ले लेनी और फंस गए नी। जितेश अनिरुद्ध के जंगल से बाहर तो ले गई, लेकिन वो खुद अपन कार के जंगल से बाहर ना ले आयल। आपकी मंजिल आ गई। जंगल यही से खत्म हो खेला। हम क्या आप जैसे और भी लोगन की मदद करे के बा। बबलू भाई, आपके भाई जंगल में का मर गए? आप तो यही अपन ठिकाना बना ले। एहिजा रहे नहीं तो लागेला कि वो हमारा आसपास ही बा। एक मरल आदमी अनिरुद्ध के जंगल से बाहर छोड़लस। ई सोचा थी ओकर हालत खराब हो गई। जंगल के शॉर्टकट में ओकर साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस होखत रहे। वो पूरी तरह डर गल रहे और एक बार फिर वजह से दूर जाए के खातिर वो एको दौड़ लगौलस। वो दौड़त ही जात रहे, लेकिन कुछ ही देर में वो थक के हाफत एक जगह रुक गई। तबे ओकर नजर सामने गई। ओकर नजर के सामने ओकर कार रहल। वो फिर वहीं पहुंच गए जहां ओकर एक्सीडेंट भइल रहे।
ई का हो रहल बा हमार साथे? हम पागल हो जाए। हम बार बार यही जे कहे आ जाता नहीं। काहे कि तू भी हमार तरह मर चुकल बाड़ा और एक एक खबर तोहरा नहीं खे। वो देखा जिंदगी में जब केहू बड़ तोहरा के कुछ ना करे के खातिर कहे तो ओकरा ना करे के चाहिए और शॉर्टकट ता कब्बो ना लेवे के चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुकल रहे। बच्चा लोग कबो कबो जिंदगी में छोट छोट गलतियों के बहुत बड़ कीमत चुकाव के पड़ेला। ऐसन गलती अक्सर लापरवाही से पैदा हो खेली जेमे जान भी जा सकेली। ऐसन ही गलती रागनी कैले रहल जौन मध्य प्रदेश के बियाबान जगह पे आदिवासियन के विकास के लिए काम करत रहली। अचानक ओकरा फोन आइल कि ओकर पिता के तबीयत खराब बा त जल्दबाजी में ऑनलाइन टिकट बनावे बैठ गईल। उ रात अमावस्या की रात रहल। टिकट हो गईल। टिकट हो जाला से वो खुश रहल काहे कि ओकरा ई ना पता रहल कि रात में रेलवे के साइड से टिकट बुक ना होला, लेकिन ओकर कंफर्म टिकट बुक हो चुकल रहल। चंबल एक्सप्रेस कोच नंबर S13 टाइम 2 AM। बस 2 घंटा बा, हमरा तुरंत निकले के हुई। रागिनी जितना तेजी से अपना लगेज तैयार कर सकत रहली करके 1 घंटा साइकिल चला के स्टेशन पहुंच गई। 2 बजे ही वाला रहल। ओह गॉड, यहाँ हमरा अलावा तो और केहू बाही ना। अगर पापा के तबीयत खराब ना होखे तो हम कबो इतना रात में यहाँ ना आई थी। ई कवन ट्रेन खड़ा बा? ई तो हमारी ट्रेन बा, कोच भी हमार बा। हाँ माँ, ट्रेन मिल गईल बा। पापा कैसन बाड़े? ग्रेट। हाँ, हम 12-1 बजे तक पहुँच जाइब। रखा तानी माँ, ट्रेन में चढ़ रहल बानी। वाओ, सीट के नंबर भी 13 बा। केहू खातिर लकी, केहू खातिर अनलकी। गॉड नोज हमरा खातिर का होई। ई बॉगी में तो केहू बाही ना। कहीं कुछो गड़बड़ तो नहीं खे? छोड़ा यार रागिनी, इतना एडवांस दुनिया में दकियानूसी टाइप के कुछो मत सोचा। जल्दी से फ्रेश होके सो जा, ना तो पूरा दिन खराब हो जाई। आपके बानी? हम रागिनी बानी। सॉरी, रागिनी हम बानी और ई सीट भी हमार बा। केहू खातिर लकी, केहू खातिर अनलकी। ई सीट नंबर 13 हमार बा और हमार पापा के तबीयत बहुते खराब बा। हम उनकरे से मिले अपन घर दिल्ली जा रहल बानी। प्लीज आप जौन भी बानी हमार शक्ल के मेकअप करके हमरा के परेशान मत करी। हम पहले से ही बहुत परेशान और डरल बानी। ये सब का बकवास बा? हमार पापा के तबीयत खराब बा और हम जा रहल बानी दिल्ली। तू सही कह रहल बाड़ू, ये सब बकवास बा। बाकी ये बकवास तो हर जिंदगी के आखिरी सफर बने वाला बा। तू के? हम बानी। ओ गॉड, बचावा, बचावा। ई ट्रेन पर हमारा अधिकार बा रागिनी। यहाँ हमारा अलावा केहू नहीं खे तरह के सुने वाला। हम तो हर का बिगड़ले बानी, हमरा के छोड़ दा। बिगाड़ल त हमहू केहू के कुछो ना रहनी। बाकी डिब्बा में जब आग लगल रहे तो हमार मदद करे केहू ना आयल रहे।
हमार भी परिवार रहे। हमरा के उ लोगन उनकरा पास ना पहुँचे देहले। तब से हम हूँ केहू के ओकर परिवार से मिले ना देतानी। बाकी तहरा साथ जौन भइल ओमे हमार का गलती बा बोला? हमरा के छोड़ दा, हम तोहर पैर पकड़ा तानी। तहरा के इतना आसानी से मरे ना दे। तू ई डिब्बा में आके बहुत बड़ गलती कैले बाड़ू। हमरा के मारे से पहले ई तो सोच ला कि तोहर मरे के बाद तोहर पेरेंट्स कितना दुखी भइलो के। का तू ई चाहेलो कि केहू और के पेरेंट्स भी लगातार यही तरह दुख में जिए और उनकर बच्चा के मारे वाला के वो कोसत रही है और तू ऐसे ही भटकत रहा? बोला कई खूनी सिलसिला ऐसे ही चलत रही? तो हर मौत की कीमत कितना इंसान की जान बा? बोला बोला। एक्सक्यूज मी, हेलो, उठी उठी। ऊ कहाँ बाड़ी? के कहाँ बा? ना कुछो ना। पर इतना सुबह तू ई वीरान स्टेशन पे यहाँ कर रहल बाड़ू? हमार ट्रेन रहे रात के, चंबल एक्सप्रेस। का हम आपके टिकट देख सकेनी? बच्ची, पहली बात तो चंबल एक्सप्रेस रात में ना चलेली। ऊ एह स्टेशन पे दोपहर 2 बजे आवेली और बोगी X13 के पिछले 13 साल से ट्रेन में ना जोड़ल जाला। काहे कि ओमे कविता नाम की एगो लड़की शॉर्ट सर्किट की वजह से जल के मर गल रहे। हमरा ख्याल से कोनो टेक्निकल एरर के चलत आपके टिकट पे गलत टाइम और X13 प्रिंट हो गइल बा। हम ठीक करवा देतानी। हमार मर चुकल भावना के जगावे खातिर तोहार शुक्रिया। अब केहू के फैमिली मेंबर S13 में चढ़ के ना मरी। हमार पेरेंट्स भी दिल्ली में रहेले, करोल बाग 12/26 में। प्लीज उनकरा से जाके एक बार कह दिया कि उनकर बेटी उनकरा से बहुत प्यार करत रहली। उनकर कविता। रागनी परेशानी और लापरवाही के साथ टिकट बुक जरूर करवा ले रहल, लेकिन किस्मत से आज वो जिंदा बा और ओकर वजह से कई और लोग मरे से बच गए। मगर हर केहू के किस्मत रागनी जैसे बुलंद ना हो खेली। भाईजान, दुश्मन उहां पहाड़ी के पास हा। चली हथियार के सारा लोहा दुश्मन के जिस्म में उतार के उनकरा जहन्नुम के सैर करवा दिहल जाओ। ये आवाज तो निकल ना भाईजान, हम तक कौनो आवाज ना निकलनी। के हा सामने आवा ना तो गोली चला दे। अब
हेलो माँ, प्रणाम। अरे आपकी उम्र तो बहुत लंबी बा, हम आपे के याद करत रहनी। जी हाँ, हमरा अगला महीना छुट्टी मिल जाई, हम घरे आ जाई। हाँ माँ, पक्का आई। रखा तानी, बेस कैंप जाता नहीं माँ, आपके रात में कॉल करब। प्रणाम। ओए भारत माँ के बच्चा, छुपत कहाँ बाड़े? बाहर निकल। हम तो सुनले रहनी भारत माँ के फौजी बहुत बहादुर होकेले, लेकिन तू तो डरपोक निकलला, जौन चूहा जैसन बिल में छुपल बड़ा। बिल में हमनी लोग ना, तू लोग छुपेला, यही से छुप के पीछे से वार कर रहा बड़ा। अगर बहादुर होता तो सामने से वार करता। ऐसन हाँ तो एक बार बाहर आवा, फिर हमने सामने से ही वार करब। लागता फौजी डर गई। हम हिंदुस्तानी शेर बानी, और शेर तू जैसन गीदड़ से ना डरेला। अगर बाहर आ गई नी तो तू लोगन के ढेर कर दे हब। अरे फौजी बाहर आवा तो सही, देखा तानी फिर के केकरा के ढेर करेला। और ये भाषण दे बंद करा, तू अकेला बड़ा और हम तीन, तहार मौत पक्का बा। अगर बचल चाहता रहा तो अपना जान के भीख मांगा हमनी से। चूसे की औलाद, हम भारत माँ के फौजी बानी। तू जैसे आतंकवादी 3 होके या 300, हम केहू से ना डरेनी। बहुत बरसा लेला गोली, अब इंडियन आर्मी के बारी हा। आपके और यहाँ का कर रहल बड़े? बेटा, हमार नाम मकसूद हा, ई हमार ही घर हा। जो ई घर तो कब से खाली पड़ल बा, और यहाँ क्यों न रहेला। आप सही कहले बेटा, ये घर कई साल से खाली ही पड़ा रहल, काहे कि हम घर छोड़ के जा चुकल रहनी, लेकिन अब हम वापस आ गइल बानी। अपन आईडी दिखावा। ना ना, आके मत बढ़िया। बेटा, आपकी हालत बहुत खराब है, आपके इलाज की जरूरत है। हम ठीक बनी। गोली लगे से आपके खून बहुत बहरहाल बा, और ऐसे में इलाज ना कइल गइल तब आपके जान के खतरा हो सकेला बच्चा। रुक जा, एकरा गोली लागल बा, एकरा की मत मारा। चुप कर बुढ़वा, तोहरा जैसन लोग की वजह से ही हम कश्मीर के हासिल ना कर पा रहा बानी। हमार कौम के नाम बदनाम करे वाला तहार नाम कहा? मकसूद। अब चुपचाप यही जा बैठल रहा, वरना फौजी से पहले तू जान से जाइबा। और फौजी, सुन ले बानी हिंदुस्तानी सेना हम लोगन के खात्मा करे खातिर तैयार बाड़ी। बतावा तहार प्लान का है? कहे मारे से डर लग रहा बा का, यही से प्लान जानल चाहता रहा।
मरे के डर हमरा के ना तोहरा के होकी फौजी। आप जल्दी से बोल दा तोहार प्लान कहा, ना तो तोहार शरीर में छेद ही छेद कर दे। हम मारे के बा तब मारता, लेकिन हम कुछ भी ना बतावे वाला बानी। देश के साथे गद्दारी करब तोहरा देश में होगत होगी, हमार देश के आर्मी में ना। तू जोन चाहे बोलला फौजी, बतावे का तो तोहके पड़ी। चाहे तू एकरा गद्दारी बोला या अपन जान के कीमत। बतावा का प्लान बा तोहार? कहनी ना मर जाए तो मर जाए, मगर देश से गद्दारी ना करब। तू ऐसे ना तो ऐसे मन बा। आखिरी बार पूछ रहल बानी, बता दा। बहनों जवाब उहे हा, मरब तब मर जाए, लेकिन देश से गद्दारी ना करब। काहे जिद कर रहल बड़ा बेटा, बता दन करा के, ना तई लोग तोरा के सच में मार दी हैं। अगर मुंह से डरती ना बाबा, तो देश के रक्षा के खातिर जिम्मेदारी कबू भी ना उठौती। जब तक जियब देश के खातिर जियब। वाह बेटा वाह, हमके गर्व हा ऊ माँ पे जकरा तू जैसन बेटा के पैदा कैले बाड़ी। अबे ओ काम के दुश्मन बुड्ढे, बंद करा हिंदुस्तानी फौजी के तारीफ करब। और ये आखिरी चेतावनी हा, हमार बेटा भी बिल्कुल तोहरा जैसन ही आर्मी ऑफिसर रहल, रिजवान शेख। देश के खातिर वो अकेले 10 आतंकवादी के मार देहलस, लेकिन एक दिन एगो आतंकी ग्रुप ओकर हत्या कर देलस। मतलब तू हमार दुश्मन के बाप बड़े? दुश्मन हम ना तू बड़ा, जौन हमार देश हिंदुस्तान के खत्म करे के सपना देख रहल बड़ा। लेकिन जब तक हमनी जैसन देशभक्त इस जमीन पे बढ़े, तू जैसन लोग हिंदुस्तान के शांति कभी भी भंग ना कर पैबा। लागता बुढ़ा पागल हो गइल बा। पागल हम ना तू बड़ा, जौन चंद रुपया के खातिर मासूम बेगुनाह निहत्था लोगन के मारे के खातिर हथियार उठा लेवेला। मजहब के नाम पे लोगन के बहला फुसला के उनकरा के आतंक के रास्ता पे ढकेल के इस्लाम के बदनाम करेला। तू लोग इंसान से इंसान के हत्या करवावेला, खुदा के नेक इरादा के हत्या करेला तू लोग। लेकिन अब हम तोहरा के ऐसा ना करे दे। तू रुकबा हमरा के? हाँ, तू मरे खातिर तैयार हो जा बुढ़ऊ। जे पहले ही मर चुकल बा, ओकरा के तू का मरबा? तहर बाप भी ना मार सकेला। देश के ख्याल रखिया। विजय के माई, अब अही तबीयत कैसन बा विजय के? बुखार कुछ कम भइल की ना? विजय के पापा, एकर बुखार तो तनी भी कम नहीं खे भइल। शरीर भी आग के जैसन तपता। बहू, तू विजय के समय पे खाना और दवाई खिला दिले रहलू ना? हाँ पापा जी, हम समय पर खाना और दवाई दोनों खिला देले रहनी। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक रहे, बाकी शादी के बाद से ही पता ना का हो गइल बा हमार बेटा के। तबीयत हमेशा खराबे रहेला, जबकि ऐसन पहले कबो ना भइल रहे। तू सही कहा ताड़ू विजय के माई। हमार विजय के अब तक छोट मोट बीमारी ही होखत रहे, और वो डॉक्टर के दवाई से 2-3 दिन में ही ठीक हो जात रहल। लेकिन ई बार समझ ना आ रहल बा कि ऊपर कोनो दवा असर काहे ना कर रहल बा, जबकि हमने हमार बेटा के कहां कहां ना दिखौनी। एक से एक बड़ से बड़ डॉक्टर के दिखैनी हा, लेकिन पता ना हमार बेटा के ऐसन कौन सा बीमारी हो गइल बा कि वो ठीक होके के नामे न ले रहल बा।
खैर, तू चिंता मत करा, भगवान पे विश्वास रखा, सब ठीक होई। होखे ना होखे, शादी में ही कौनो के काली नजर लग गइल बा हमार बेटा के। अगर ऐसे ने बा त भगवान करे नजर लगावे वाला के शरीर में मोटा मोटा बड़ बड़ कीड़ा पड़े, ओकर पूरा खानदान में आग लगे। बिंदु शांत हो जा, गुस्सा करबो तो तू बीमार पड़ जाइबो। तोहार बीबी पहले से ही बढ़ल बा। हमार बीपी बढ़े चाहे घटे, हमरा के आपन चिंता नहीं खे। हमरा के बस अपन बेटा के चिंता बा। आप एगो काम करी, गुरुजी के फोन करके बुलाई, अब उहे हमनी के बेटा के ठीक कर सकेनी। प्रणाम गुरुजी। का कहीं गुरुजी, बस ई समझ ली कि चारों तरफ से मुसीबत से घिरल बानी हमनी। हमार बेटा के तबीयत बहुत खराब बा गुरुजी, बस आप अपना चरण हमार घर पे रख दी तो शायद कोनो कृपा हो जाओ। जी जी गुरुजी, प्रणाम। का कहले गुरुजी? गुरुजी एजे पास वाला घरे में आयल बाड़े, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाई हैं। चिंता मत करा, सब ठीक हो जाई। शुक्र भगवान के जे गुरुजी पास ही में बाड़े। ए बीमारी ता हमार बेटा के हालत ही खराब कर देले बा। माँ जी रोई मत, गुरुजी आ रहल बाड़े ना, वो सब कुछ ठीक कर दी हैं। अलख निरंजन, जय माँ काली, तोहर वचन जाए ना खाली। अलख निरंजन। गुरुजी देखी ना हमार बेटा के का हो गइल बा एकरा के। गुरुजी हमनी जब से अपन बेटा के शादी करवैले बानी तब से ही एकर तबीयत बहुत खराब बा। हमनी सब कुछ करके देख लेनी, बाकी हमनी के बेटा ठीक है नहीं के होत। कौनो बात नहीं के, अब हम आ चुकल बानी, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अलख निरंजन, जय माँ कंकली, तुहार वचन जाए ना खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ कंकाली, तुहार वचन जाए ना खाली। बीमारी के कारण और निवारण दोनों मिल गइल बा। कारण कहा गुरुजी? कारण हा तोहर बहू के मांगलिक होखब। अब अगर तोहरा के अपना बेटा के हमेशा के खातिर ठीक करे के बा त तहर अपना बहू के शादी बरगद के पेड़ से करवावे के होखी। गुरुजी हम अपन पति के जान बचावे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करे खातिर तैयार बानी। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न भइल। गुरुजी अब तो हमार बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए ना। अलख निरंजन, जय माँ कंकाली, तहर वचन जाए ना खाली। माँ के कृपा से तहार बेटा बिल्कुल ठीक हो चुकल बा। ओ रहल। माँ पापा देखी, हम बिल्कुल ठीक हो गइल बानी, हम ठीक हो गइल बानी। बेटा जा गुरुजी से आशीर्वाद लेला। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, जौन आप हमरा के नया जीवन दान देनी। आप ना होती ता हम कब्बो ठीक ना हो पाती। धन्यवाद हमार ना, अपना पत्नी के करा बच्चा, जौन बिना कोनो प्रश्न के तोहरा खातिर बरगद के पेड़ से शादी करे खातिर तैयार हो गईल। तोहरा भाग में मांगलिक से ही शादी होखब लिखल रहे, लेकिन एकर भाग में सदा सुहागन लिखल रहे। यही से भाग्य से तू बचल बड़ा। कौनो और लड़की होखत त तोहार मृत्यु निश्चित रहल। संध्या कुछ बोले की जरूरत नहीं खे, आप ठीक हो गई नी, हमरा खातिर यह बहुत बा। हमनी के बेटा बहुत भाग्यशाली बा जे ओकरा संध्या जैसन बीवी मिलली। और बहू पाकर हमनी दोनों भी। हमनी शादी के 1 महीना हो गइल बा, अब घूंघट के का जरूरत बा? मन्नी की हमनी के शादी के 1 महीना हो चुकल बा, बाकी ई मत भूली कि हमनी अभी तक एक ना भइल बानी। कौनो बात ना, आज एक हो जाता नहीं।
विजय विजय ई का हो रहल बाप के? विजय हाँ, विजय बचाई बचाई हमरा के। संध्या 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 संध्या। हेलो 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 गुरुजी जी, जितना जल्दी हो सके हमने के घरे आ जाई। विजय बचाई हमरा के, बचाई माँ जी, पापा जी, बचाई हमरा के। केहू त बचावा। बहू, बिंदु हमार बहू। संध्या बहू, पापा जी बचाई हमरा के। माँ जी बचाई हमरा के। अजी कुछ करी, ना तो हमनी के बहू के साथ अनर्थ हो जाई। हाँ, हम करता नहीं कुछ, करता नहीं कुछ। बचावा बिंदु, बिंदु बचावा हमरा के, बचावा। बचावा बिंदु। माँ, पापा, संध्या, विजय बेटा हमनी के बचावा। हमनी के बचाला बेटा, बचाई हमनी के। आप लोग चिंता मत करी, हम अबाई छोड़ौता नहीं आप लोगन के। माँ, पापा। अलख निरंजन, जय माँ कनकली, तोहर वचन जाए ना खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, गुरुजी हमके बचाई। बचावा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकली, तोहर वचन जाए ना खाली। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। भाग जा, भाग जा। सामने आवा, आवा सामने। के बाड़ा तू, का चाहता तू? काहे परेशान कर रहा बड़ा बच्ची के? आज जब तू एकर शादी ई पेड़ से करावत रहला, तब बे हम ई पेड़ पे रहनी। यही से एकर शादी हमरा से हो चुकल बा। ई हमार पत्नी हा, इसे हमार शादी भइल बा। अब हम एकरा अपने साथे लेके जाए। अपना साथे लेके जाए। तू एगो शैतान बड़ा, और जकरा तू अपना पत्नी कहा तरा वो एगो इंसान, और एगो शैतान के पत्नी इंसान कबो ना हो सकेली। छोड़ दे एकरा के, छोड़ दो। अब हम एकर साथ जन्मों जन्मों तक ना छोड़ब। अलख निरंजन, जय माँ कंकली, तोहर वचन जाए ना खाली। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। तू दोनों के कल्याण होके। हमनी के बचावे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।
हा हमनी के नया बंगला। दीदी माने के पड़ी जीजू के पसंद के। जब भी कोनो चीज पसंद करेले टॉप क्लास के पसंद करेले। सब हमार संगत के असर बा। अच्छा जी। और न त का झूठ बोला तानी त बतावा, तू ई जे कपड़ा पहन ले बाड़ा ई केकर पसंद बा? हाँ हाँ तो तुम्हारी पसंद के, लेकिन जीजू रह दी, आगे बोले के कोनो जरूरत नहीं है। हम समझ गए नहीं। का समझ गईला? ई है कि शादी के बाद इंसान जोरू के गुलाम हो जाला। काहे दीदी? यस। अगर तू दोनों भाई बहन के टांग खींचब हो गई हो तो सामान लेके अंदर चली। जीजू अच्छा भइल आप वर्कर्स के बोल के पहले ही सामान सेट करवा देनी, ना तो इतना बड़ा बंगला में सामान सजावत हमार ता हालत ही पतली हो जात। काहे दीदी? सिर्फ तोहारी ना, हमार भी हालत पतला हो जाला छोटा। हमरा पता रहे कि तू दोनों कमजोर इंसान बड़ा, यही से हम वर्कर से सामान रखवा देनी। आहा रहे भी दा तू। हमरा पता बा तू कितना बड़ा बाहुबली बाड़ा। उठा के एक गिलास पानी त तरह से पियल ना जाला, बड़ा एला घर सजाए वाला। हाँ। तू दोनों आलसेन के चक्कर में रहती तो हमार ही अपन हाथ पैर तोड़वा के पड़त। जीजू ये बात तो हमहू मानीला कि एक नंबर के आलसी हम ना आप बानी। चुप कर। अगर तू जोरो के भाई ना होता ना साले, ता वहीं के वहीं तहार मुर्गी मसाला बना डलती। जब देखा बहन के साथ जाके खड़ा हो जाला। चपड़ कंजू। दीदी छोड़ा ना ये आदमी के, ये तो ऐसे बड़बड़ात रहेले। हमरा जोर की भूख लागल बा, जल्दी से कुछ बना दा ताकि खा पी के हम आराम से सो सकी। हाँ भूख तो मुँह के लागल बा। तू लोग हाथ मुंह धोला, हम देखा तानी कुछ। ई का हो रहल बा? पता ना, हमार भी कुछ समझ में ना रहल बा। आई थिंक मौसम खराब होके की वजह से ये सब हो रहल बा। हमार बात सुना, हमार बात सुना। संजय के बोलस? हमार बात सुना, हमार बात सुना। दीदी लगता यही जग कोनो भूत था। भागा दीदी, जीजू भागा। संजय जल्दी दरवाजा खोला। कोशिश कर रहल बनी नैना, पर खुलत नहीं खे। ए जी कुछ करी, हमार भाई तो लट्टू जैसन घूमे लागल बा। दीदी, जीजू हमरा के बचाला, बचाई हमरा के। मयंक, मयंक? नाना, नाना बचाओ हमरा के। संजय हमार बात सुना, हमार बात सुना। अरे माई, हमार कमर। जीजू हमार शरीर में भी बहुत दर्द हो रहा बा। का हमनी अभी भी जिंदा बानी? संजय ए घर में 100% भूत बा। अब हमनी ए घर में ना रहब। हमनी अब यही वक्त ई घर छोड़ के चल जाए। चला। हाँ जीजू, ई घर भूतिया घर है। भूत भाई यही जा, चला यहाँ से। ठीक कहला साले तू। हम अब वही ओनर के कॉल करता नहीं। काहे जी? ये बात तो हमहू बोले रहनी। ठीक तो सिर्फ मयंक के काहे कहला? काहे कि जोरू के इकलौता भाई के हर बात में वजन होखेला।
हमार बात के मजाक उड़ावे नी ना। एक बारी घर से निकल जाई फिर बतावत आनी। हेलो हेलो प्रकाश जी, हम संजय बोल रहा बानी, आपके किराएदार। हम माफी चाहता नहीं प्रकाश जी, हम आपके घर में ना रह सके नहीं। ये घर भूतिया है, आप हमारे डिपॉजिट के पैसा लौटा दी, हम चाहता नहीं। खबरदार संजय जी, जौन आप हमार घर के बदनाम करे के कोशिश करनी था। हमार घर कोनो भूतिया नहीं खे। अगर आपके कहीं और ऐसे बेटर प्लेस मिल गई बा तो आप जा सके नहीं। आप जौन पैसा देले रहले वो हम कहीं इन्वेस्ट कर चुकल बानी। नया किराएदार मिलत ही हम आपके पैसा आपके लौटा दे। थैंक यू। अरे पर का कहले ओनर? वो हमनी के डिपॉजिट के पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देले बाड़े। अब जब तक उनकरा के कोनो न्यू रेंटर ना मिल जाई वो पैसा ना लौटा पाई है। कौनो ना, हमनी के पैसा ना चाही। जान बा तो जहान बा, हमनी आज ही यहाँ से निकल जाई। कहाँ निकल जाई? चला माल लेनी चल जाई, तो इतना सारा सामान के ले जाके रखब कहाँ? बात कर तारू। वैसे भी अभी हमारा पास दूसर घर लेवे के खातिर डिपॉजिट के पैसा नहीं खे। यही से हमनी के जब तक पैसा वापस ना मिल जाई हमनी के एजे रहे के होकी। अरे संजय, बाकी यहाँ भूत रहेला, हमनी कैसे मैनेज कर पाई ओकरा साथे? संजय, तोहार कहीं और चक्कर तो नहीं खे चलत? और यही से तू लड़की के पावे खातिर हमरा यहाँ भूत से मरवावे खातिर लेके आयल बड़ा? बोला। ओ सुना, आपनी फिल्मी नौटंकी बंद करा। हमार तो तोरा साथे भी कोनो चक्कर नहीं खे, माफ करा हमरा। जीजू यार ये आप का बोले जा रहल बानी? अरे निकला यहाँ से, हमरा भूत से बहुत डर लगेला। तू जैसन रिश्तेदार के होखला के बाद भी वो भूत अटैक कर गई, मतलब तोहरा ही खानदान के कोनो बड़ा बुजुर्ग होकी। दीदी ए जी, चिल्ला मत और हमार बात ध्यान से सुना। हमार पास ही भूत के भूत भगावे के एक जबरदस्त आइडिया है। तब बका मतलब बतावा, मतलब बताई। आई हेट यू बोथ, पर फिर भी सुना, हम एगो तांत्रिक बाबा के जानीला। इत्तेफाक से उहो हमरा के जाने ले। बाबा भूत भगावे में बहुत माहिर बाड़े। हम उनकरा के एजे बुलावता नहीं, उनकर आवत ही भूत भाग जाई और हमार काम हो जाई। हमने के यहाँ से जाए के भी ना पड़ी। काहे कैसन बा? दीदी जीजू सठिया गेल बड़े। आप दोनों के मरे के शौक हा तो मरी भूतिया घर में भूत के हाथ। हम तो जा रहल बानी। जीजू जल्दी से तांत्रिक बाबा के फोन लगाई ना, जिंदा रहनी तब मिल ही ले। अब हेलो हेलो बाबा, हम संजय बोल रहल बानी। आप जल्दी से आनंद नगर बंगलो नंबर 5 में आ जाई। ये घर में भूत बा, वो हमनी के घर में बंद करके रख ले बा। प्लीज आप जल्दी से आ जाई।